नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। जिस तरीके से पूरे देश भर में लगातार महामारी का दौर चल रहा है, तमाम जनता परेशान हो चुकी है। लेकिन ऐसे में अम्फान तूफान ने भी बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचा के रखी हुई थी, जिसके बाद ममता ने पीएम मोदी को चुनौती दी और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण के लिए वहां पर पहुंचे और बंगाल को 1000 करोड़ का मुआवजा दिया, धनराशि जो है वो उपलब्ध कराई। और इसके बाद वो उड़ीसा पहुंचे, जहां पर उन्होंने 500 करोड़ की धनराशि तमाम राज्यों को जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए दे दिए। लेकिन इसके बाद तमाम राजनीति हुई। आखिर वो राजनीति किस तरीके से की गई और क्या है पूरा माजरा, रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी कल्पना मैं और आप नहीं कर सकते। देश भर में कोरोना तो पहले सितम ढा ही रहा था, ऊपर से अम्फान ने भी कहर ढा दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हावड़ा, कोलकाता, मिदनापुर समेत कई जिलों में भारी तबाही मची है। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सब सर्वनाश होए गेलो कहा, जिसका मतलब हिंदी में है सब सर्वनाश हो गया। उन्होंने कहा पीएम आकर बंगाल में देखें कि कितना नुकसान हुआ है। इन सब के बीच गुरुवार को दिल्ली से एक खबर सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जिसके तहत शुक्रवार को पीएम मोदी बंगाल पहुंचे। दमदम एयरपोर्ट पर पीएम के अगवानी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण करते हुए अम्फान तूफान के एक एक प्रहार को करीब से देखा और वेस्ट बंगाल को इस आपदा से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात कही। पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद ममता बनर्जी ने उन पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ 1000 करोड़ का ऐलान किया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर के बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आना लाजमी है, क्योंकि 2021 में विधानसभा का चुनाव है। और अब बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी भरा मैसेज यूपी पुलिस के डायल 112 की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने भेज दिया है। इस मैसेज को भेजने वाले ने सीएम योगी को एक विशेष समुदाय के लिए खतरा बताया है। इस मामले में लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पहले चरण में जो जांच की गई है, जो छानबीन की गई है, उसमें किसी संगठन का हाथ सामने आ रहा है। पुलिस, एसटीएफ, क्राइम ब्रांच, सर्वेलेंस समेत कई टीमें आरोपित की तलाश में जुटी हुई हैं। यूपी पुलिस की 112 मुख्यालय में गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। यह मैसेज डायल 112 की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर आया था। मैसेज में लिखा है कि सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं। वह खास समुदाय का नाम भी इस मैसेज में मेंशन किया गया है। इस मैसेज के आने के बाद तत्काल आला अफसरों को इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल तमाम अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई है। खबरों के मुताबिक विमान कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों में गिरा है। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई। यह हादसा कराची में लैंडिंग से ठीक पहले हुआ है। विमान में 98 लोग सवार थे। इसमें 90 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट में 98 यात्री सवार थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इनमें से 90 लोगों की मरने की पुष्टि जो है वो फिलहाल की जा रही है। हालांकि तमाम अपडेट्स जो है वो जनसत्य न्यूज आपको देता ही रहेगा। और घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जहां पर लगातार उनका इलाज चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ग्राहकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान भी किया। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कटौती कर दी है, जिससे आपको लोन की ब्याज दरें कम हो जाएंगी। साथ ही टर्म लोन मोराटोरियम 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 महीने और बढ़ाने से अब मोरेटोरियम की सुविधा 6 महीने की हो गई है। यानी इन 6 महीने अगर आप अपनी ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो आपका लोन डिफॉल्ट या एनपीए कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।